नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है सनाया स्टडी सेंटर पे। तो आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास सेकंड है। हमने इससे पीछे वाली पहली क्लास में कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के बारे में, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था और कुछ ट्रिपलेट्स की जानकारी ली थी। हम ट्रिपलेट्स को कैसे बना सकते हैं, इवन नंबर वाले को कैसे बना सकते हैं, ऑड नंबर वाले को कैसे बना सकते हैं, और कौन कौन से ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट थे जिन्हें हमें याद रखना है, वो मैंने आपको सारे बताए थे। और कुछ बेसिक बातें जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी हम इनका रेशो चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लाल बटेका का हिंदी वाले चेक कर सकते हैं या इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और ट्रिपलेट्स के बारे में मैंने बता दिया था। अब ध्यान से देखना भाई, उससे आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को लिया है जो कि मतलब उन बेसिक, बिल्कुल बेसिक पे हैं, जो हमने अब तक पढ़ा उनके ऊपर बेस्ड है वो क्वेश्चन। उनको सोल्व करेंगे। देखते हैं भाई, यहाँ से पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। एक ट्रिपलेट पढ़ा था हमने, एलजेब्रिक ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था, और मैंने ये बोला था भाई कुछ भी हो जाए उसको आपको याद रखना है। वो बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और तीसरा होता है 2ab। और जो प्लस वाला होता है ना, ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है हाइपोटेनियस। अब ध्यान से सुनना। अब साइन थीटा दे दिया हमें, साइन थीटा होता है पी बाई एच, ये पर्टिकुलर हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस। अब तीसरा क्या बच गया, बेस बच गया, बेस वाली साइड। बेस कितना हो जाएगा, 2ab। अब देखो, अगर आपको डायरेक्ट ये एलजेब्रिक ट्रिपलेट पता पता था तो आप इसको डायरेक्ट निकाल लोगे, बेस आपका 2ab आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप इससे भी निकाल सकते हो, एच स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस बी स्क्र, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए इस ट्रिपलेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, वो इसको डायरेक्ट याद रखना है। अब आगे देखो, अब हमसे पूछा है कोट थीटा। कोट थीटा सभी को पता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन होता है पी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। तो बेस अभी हमने फाइंड किया है 2ab, और परपेंडिकुलर हमारा क्या था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी आंसर ठीक। ठीक है, सिंपल इतना क्वेश्चन था, अगर ट्रिपलेट पता था तो। नहीं तो फिर आप पहले बेस निकालते, फिर उसके बाद कोट थीटा निकालते, टाइम ज्यादा लगता आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, ध्यान से देखना। टेंजेंट थीटा दिया हमें और ये फाइंड करना है। दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं पहला तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमें टेंजेंट थीटा का पता है क्या होता है। ये होता है हमारा पी बाई बी, और वैल्यू दी हमें 4/3, यानी कि बेस हमारा 3 है और परपेंडिकुलर हमारा 4 है, तो यहाँ हाइपोटेनियस निकालेंगे हम, 5 आ जाएगा। ट्रिपलेट हमने पढ़ा था 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो आप वीडियो देख लेना। 3, 4 और 5 हो गया। अब यहाँ से हम पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे आप, पी बाई एच होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 4, ये 4/5 हो जाएगा। और कोस थीटा निकालते हैं हम, कोस थीटा निकालेंगे तो बी बाई एच होता है, बेस हमारा कितना है 3, और ये 5 हो जाएगा। बस इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 3 गुना में साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5, प्लस में 2 गुना में कोस की आ गई 3/5। डिवाइड करते हैं इसको, 3 इंटू में 4/5, सेम इसी को माइनस करके 2 गुना में 3/5। ये सोल्व करना भाई। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, 3 चौके 12/5, प्लस में 3 दूनी 6/5, नीचे आ जाएगा 4×3 12/5, माइनस में 6/5, ऊपर आ जाएगा 18/5, और नीचे से बनेगा 6/5, यानी कि 5 अपॉन में 6 आ जाएगा। 5 से 5 काटोगे 6, 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 3, सी ऑप्शन आ जाएगा। एक तो तरीका ये होता है। एक टेंजेंट थीटा का मैंने आपको बताया था, हम टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। और ये वैल्यू हमें दी है कितनी, 4/3। यहाँ से डायरेक्ट पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी और टेन कोस थीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो आप, जैसे 3 गुना में 4, प्लस में 2 गुना में 3, नीचे भी 3 गुना में 4, माइनस में 2 गुना में 3। ठीक है, ऊपर देखो 3 चौके 12 और 6 कितना हो गया 18, और नीचे करोगे तो 4×3 12 माइनस 6, यहाँ से काटोगे तो 3, यहाँ से भी आपका आंसर 3 आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान जब रखना है जब दोनों रेशो में हो, रेशो में, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती फोर की। यहाँ कुछ वेरिएबल होता है, या तो के होगा या एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा, तो कोई भी एक वेरिएबल होता है। अगर यहाँ वैल्यू +1 और दे दी होती हमें, तो हम इसको फिर पुट नहीं करते, फिर इसको सोल्व ही करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं, एक और इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में 4/5 कर लेते हैं, इस 5 को लेके जाएंगे। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब ध्यान से पहले इस रेशो को चेक करेंगे। देखो, इसमें कोई भी अलग से कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी है प्लस में, तो इसलिए हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशो में, रेशो का मतलब क्या है, अगर कोई वेरिएबल यहाँ मैं के ऐड करता हूँ, यहाँ के ऐड करता हूँ, तो ये कॉमन आगे के से के कट जाएगा, वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है यहाँ से। ठीक है, इसलिए हम के को लगाते नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 5 गुना में 4 माइनस 3 गुना में 5, डिवाइड में 5 गुना में 4 और प्लस में 2 गुना में 5। बस इसको सोल्व करना भाई। 5 चौके 20 माइनस 15,
नीचे हो जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, ऊपर आ गया कितना 5 और नीचे आ गया 30। काटोगे तो 1/6 आ जाएगा आपका आंसर, यानी आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसको सिंपल तरीके से हमने सोल्व कर लिया और ये सारी चीजें कल हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट देखते हैं भाई इससे नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन दिया, रेशो वाला ही दिया हमें। देखो सीकेंड थीटा दिया हमें ए बाई बी। सीकेंड थीटा हमें दे दिया क्वेश्चन में, सीकेंड थीटा ए बाई बी दे दिया हमें। और टू क्या करना हमने, देन हमने जो फाइंड करना है वो लिख देता हूँ मैं, जो फाइंड करना है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये फाइंड करना हमने 1 - tan² थीटा अपॉन 1/2 में माइनस sin² थीटा, ये किसके बराबर होगा ये बताना हमने। ठीक है, ये वाली वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से सुनो भाई, टेन का और साइन की वैल्यू निकालोगे आप सीकेंड से। सीकेंड थीटा 3 रेशो मैंने आपको बताए थे, आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद रखना आपको। और सीकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा, एच बाई बी होगा। यानी कि ये एच हो गया, ये बी हो गया। अब आप बनाओगे ट्राइंगल, ध्यान से सुनना भाई, एक ट्राइंगल बनाओगे। कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने बताया था। ये एंगल थीटा होगा। अब इसमें हाइपोटेनियस तो ए दे दिया और बेस हमें कितना दे दिया, बी दे दिया। तो इसको निकाल सकते हैं हम, ये आ जाएगा a² - b² का रूट हाइपोटेन, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल लोगे, ये आ जाएगी। यानी कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। इस परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया, a² - b² का रूट आ गया। ये हमने किससे निकाली, पाइथागोरस थ्योरम से निकाली। अब टेन थीटा हमें पता है, टेन थीटा हम निकालेंगे। टेन हमें पता है क्या होता है, p बाई बी होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास आया है a² - b² का रूट। और बेस हमारे पास कितना है, बेस है हमारे पास बी, ये टेन थीटा आ गया। उसके बाद हमने चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा हमें चाहिए। साइन थीटा सभी को पता है पी बाई एच होता है। और परपेंडिकुलर a² - b² का रूट आया है और हाइपोटेनियस हमारे पास ए है। बस इस वैल्यू को यहाँ क्वेश्चन में पुट करते हैं। देखो इसका स्केयर करेंगे हम, इसका स्केयर करेंगे तो ऊपर से स्केयर हटेगा, रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में, नीचे इसका स्केयर हो जाएगा प्लस, नीचे डिवाइड वाला निशान लगाएंगे, नीचे 2 माइनस, ये भी साइन का स्केयर है, इसका स्केयर करोगे तो a² - b² डिवाइड में ए, ये हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ से एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे, ऊपर बन जाएगा b² माइनस a², ये प्लस हो जाएगा b², नीचे आ जाएगा b²। और नीचे इसको सोल्व करेंगे तो 2a माइनस a² प्लस का b², ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं भाई। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा a²। अच्छा ये a² था, डिवाइड में a² आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो आप कितना बन जाएगा, 2b² माइनस a² अपॉन b²। ठीक है, नीचे a² ऊपर जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हम a² प्लस b² बन जाएगा, a² प्लस b² बन जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, बस अब सिंपल हमने आंसर चेक करना अपना। देखो a² ऊपर है 2b² माइनस a² के साथ, और b² नीचे है a² प्लस b² के साथ। सिंपल कैलकुलेशन थी और ये आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल कैलकुलेशन करनी थी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वही। आगे देखो ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, वही ध्यान से देख लेना। अब देखो ये वैल्यू दिया हमें 5 साइन थीटा -4 कोस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है। ध्यान से सुनना भाई, यहाँ प्लस भी दे सकता है, प्लस वाला हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम माइनस वाला डिस्कस करते हैं। देखो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको परली तरफ भेजेंगे तो 4 कोस थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का रेशो आ जाएगा हमारे पास यहाँ, क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, ये रेशो आ गया। अब हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है वो देख लेते हैं हम। ये वैल्यू फाइंड करनी है हमने 5 साइन थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 साइन थीटा -2 कोस थीटा और अपॉन में 5 साइन थीटा माइनस प्लस 3 कोस थीटा। बस ये वैल्यू पुट करनी है, अब इसको सोल्व करना है। 5 गुणा में 4 करोगे, साइन की वैल्यू पुट करोगे, 2 गुणा में 5 करोगे, फिर यहाँ नीचे करोगे 5 गुणा में 4 और प्लस में 3 गुणा में 5। इसको सोल्व करना भाई, ऊपर आ गया 20 माइनस 10, नीचे आ गया 20 प्लस 15, ये आ गया 10/35। 10/35 इसको डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 5 उस्ता 35, 2/7 आपका, यानी कि डी ऑप्शन होगा। यहाँ से डी ऑप्शन आया आपका। सिंपल सोल्व करना था, ये चीज़ें हमने पहली क्लास में सीख ली थी। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसने दे दिया, अब ध्यान से देखना भाई, ये बड़ा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में हम लगाते हैं, मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन का, उसमें लगाते हैं हम कंपोनेंट एंड डिविडेंड, उसको बोलते हैं सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल, इसके बारे में थोड़ा सा सिखा देता हूँ आपको, ये सीख लेना भाई आप। ठीक है, इस रूल से आपके सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे, ध्यान से देखना। उसके बाद करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ सीखते हैं हम। यहाँ सीखते हैं सी एंड डी रूल, सीखते हैं हम यहाँ पे सी एंड डी रूल।
ध्यान से देखना भाई, इसको बोलते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बोलते हैं इसको। ध्यान से सुनना भाई, इसमें क्या दिया होता है, दो रेशो बराबर दिए होते हैं, जैसे ए बाई बी इज इक्वल टू है सी बाई डी के, ये रेशो दिया है। हमें यहाँ पे दो ऑपरेशन लगाने होते हैं, यानी कि दोनों तरफ लगाना होता है एक ऑपरेशन। जो वैल्यू हमें दी है, जो वैल्यू इसने हमें दी है, इसी को हमने क्या करना है, ऊपर वाले में ऐड कर देना है, और ये दोनों तरफ लगेंगे। ध्यान से सुनना, ए प्लस बी कर दिया मैंने, और ए में से माइनस घटा दिया नीचे, सेम सेम ऑपरेशन लगाया। यही सेम ऑपरेशन इस पे लगेगा, सी में प्लस कर दिया डी और सी से घटा दिया डी। ये कंपोनेंट और डिविडेंड रूल है भाई, ठीक है। लेकिन इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, एक पार्ट और होता है, हमें क्वेश्चन में अपोजिट दे देता है, जैसे ये दे दिया हमें ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी और इज इक्वल टू दे दिया सी अपॉन डी। ध्यान से देखना भाई, ये इंपॉर्टेंट वाला है, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये दे देता है हमें क्वेश्चन में, तो हमने क्या करना है, इस पे से तो हटा देना है, इस वाली में से तो हटा देना है और इसमें लगा देना है। ध्यान से देखना भाई, ये हमें लिख देना है ए बाई बी, ए बाई बी लिख देना है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये ए है, इसके नीचे बी लिख देना है। बस ये ए था, इसमें से हमने बी घटा दिया, जोड़ दिया, ये किया, तो जो इस साइड लिखा है, जो प्लस की साइड लिखा है, वो डिवाइड में लिख देना है और इसमें लगा देना है। इसमें लगा देंगे तो हम क्या होगा, सी प्लस डी और सी माइनस डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछता है भाई हमसे, ठीक है, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन में। एक उदाहरण से लेते हैं, यानी कि एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा दे दिया हमें, डिवाइड में दे दिया सेकंड थीटा माइनस में टेन थीटा, जो सेम प्लस हुआ है वही माइनस होगा, ये इक्वल टू 5/4 दे दिया। साइन थीटा की वैल्यू पूछ ली इसने हमसे, साइन थीटा बताओ भाई क्या होगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे हम। ध्यान से सुनना भाई, यहाँ लगा हुआ है ये अपोजिट वाला है, ये जो अपोजिट वाला मैंने सिखाया अभी आपको, तो यहाँ से आप निकालोगे सेकंड थीटा बचे टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ लगा देंगे 5+4 और डिवाइड में 5-4। सेकंड थीटा होता है 1/cos थीटा, ध्यान से सुनना भाई, और टेन थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये पलट जाएगी रकम, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और वो वहाँ बन जाएगा 9/1, कोस से कोस कटेगा, तो 1/sin थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/1। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरह हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देता हूँ जो मैं पेपर में आया हुआ था, जो पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, यहीं कर लेते हैं, इसको ये इरेज कर देता हूँ मैं, यहाँ से सोल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एक साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमें दे दिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा दे दिया, और माइनस में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सेम चीज प्लस हो रही है, देखो कोस थीटा प्लस हो रहा है, कोस थीटा माइनस हो रहा है। ये वैल्यू दी थी हमें, वर्गमूल 3 - 1 और वर्गमूल 3 - 1, ये वैल्यू हमें दी थी, और हमसे टेन थीटा पूछ लिया था, ये बताना था भाई टेन थीटा। ध्यान से देखो भाई, साइन थीटा यहाँ तो हटाएंगे, साइन थीटा अपन में आ जाएगा कोस थीटा, और यहाँ यहाँ भी लगा हुआ है, ध्यान से देखना भाई, यहाँ भी लगा हुआ है, +1 हो रहा है और प्लस -1 हो रहा है, ये ध्यान देखना, यहाँ लगा हुआ है, तो इसको हटाएंगे। इसको हटाने का मतलब क्या, वर्गमूल 3/1 आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ से वर्गमूल 3 आ गई, ये डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ये ध्यान रखना है। एक और देख लेते हैं, जैसे हमें दे दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये दे दिया हमें, ठीक है। ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, ये लगेगा भाई, ठीक है, तब लगेगा ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और डिवाइड में क्या होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हमने क्वेश्चन ले लिया, और ये क्वेश्चन ले लिया हमने, अब की बार ले लेते हैं 5/4, 5/4 ले लेते हैं, ये हमने ले लिया 5/4, ठीक है। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है भाई, टेन स्क्वायर थीटा +1 और टेन स्क्वायर थीटा -1, ये वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ से। तो हम पहले इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड यहाँ लगा हुआ है और यहाँ हटा हुआ है, तो यहाँ लगाएंगे और यहाँ हटाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये हो जाएगा 5 में +4 करोगे 9 बटे, ये होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 9। अब इस 9 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि 9 का स्क्वायर 81+1 और डिवाइड में 81-1, यानी कि 82/80 आ जाएगी। इसको काटोगे तो आप 41/40 आ जाएगी। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में करवा दिए। अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अब जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था यहाँ पे, ठीक है। कंपोनेंट एंड डिविडेंड वही लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना भाई, ये क्वेश्चन दिया हमें, इसको हटा देता हूँ मैं, एक बार यहाँ लिखता हूँ मैं, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, देखो प्लस हुआ है टेन थीटा, अब सीकेंड थीटा माइनस हुआ है टेन थीटा, यही चीज़ प्लस होगी और यही चीज़ माइनस होगी। इसको सोल्व कर लेते हैं हम, एक्सप्रेशन को, ठीक है। 79, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 158 होगा, 158 में 51 जोड़ोगे तो आप 9 जीरो और 209 हो जाएगा, 209 डिवाइड में कितना हो गया, 79। अब ध्यान से सुनना भाई, इस साइड लगा हुआ है और उस साइड हटा हुआ है, तो दोनों साइड इस साइड हटा देंगे, सीकेंड थीटा
अपॉन टेन थीटा आ जाएगा इस साइड, और यहाँ लगा देंगे 209 माइनस 79, और ये हो जाएगा 209 प्लस 79, ये कर दिया। अब सीकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा, और टेन होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो अपोजिट हो जाएगी, यानी कि रकम पलट जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा ये, इज इक्वल टू, इसको आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, 10 में से 7 गया 3, 130 आ गया ऊपर, ठीक है। और नीचे इसमें डिवाइड, इसमें जोड़ोगे तो आप 9 9 18 का 8, 7 और एक 8 है और 2, 288 आ गया। अब देखो कोस से कोस कटेगा, 1/sin थीटा हो गया ये, 130 बटे 288, ठीक है, 130 बटे 288 हो गया 1/sin। और इसने क्या पूछा, साइन थीटा की वैल्यू पूछी हमसे। हाँ, ऊपर ऐड करेंगे और नीचे माइनस करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना भाई, ठीक है। ऊपर ऐड करेंगे और नीचे माइनस करेंगे, तो ऊपर ऐड करेंगे 79 को और नीचे माइनस करेंगे 79 को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 288 तो ऊपर हो जाएगा, 288 ऊपर हो जाएगा और 130 नीचे हो जाएगा। यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा, 288 और 133, 130 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको ऊपर नीचे कर देंगे 288। अब इसको काट लो भाई, आप काट सकते हो, 2 से काटोगे तो 2 छके 12, 2 पंजे 10, 65, और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 है 65 बटा 144, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। ये था आपका कंपोनेंट एंड डिविडेंड, इसको सीख लेना भाई, ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, ठीक है। और हमने पहचान भी ऐसे ही करनी है, ऊपर प्लस हुआ होगा नीचे माइनस हुआ होगा, ये दिया हुआ सेम चीज प्लस होगी सेम चीज माइनस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखो भाई, ये सिंपल क्वेश्चन दिया हमें, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। देखो हमें दिया है कोस थीटा इज इक्वल टू 5/13 दे दिया इसने। पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा पूछा है हमसे, ये पूछा है डायरेक्ट। अब कोस का सभी को पता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच, ठीक है, बी बाई एच होता है। अब आप इसको निकाल सकते हो, मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के दिखा देता हूँ ये ट्रिपलेट। अब यहाँ पे बी आ गया हमारे पास और एच आ गया, तो हमारे पास पी बच गया। अब पी निकालना, देखो एच का स्केयर आप यहाँ से करोगे तो वैसे तो 12 आना है, पर मैं आपको बता देता हूँ, बी का स्केयर हमें दिया 5 का स्केयर, ये हो जाएगा 5 का स्केयर, और प्लस में पी का स्केयर निकालना, ये होता है 169 और ये होता है 25, ये प्लस पी का स्केयर। इसको निकालोगे आप 169 माइनस 25 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, पी स्केयर, ये 144 हो गया, ये पी स्केयर, ये 12 का स्केयर होता है, ये पी की वैल्यू कितनी होगी 12। अगर आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट याद है तो ये इतना टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। पेपर में हमने टाइम ही बचाना, और बस यही प्रैक्टिस करनी है कि हमारा औरों से पहले पेपर हो जाए, यानी कि मतलब टाइम के बीच में हो जाए हमारा, ये हमें ध्यान रखना है, ये टारगेट होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी, ये ट्रिपलेट्स आपको याद करने पड़ेंगे। अब ये आ गया, अब यहाँ से टेन स्केयर की वैल्यू निकालेंगे। टेन स्केयर सभी को पता है पी बाई बी होता है, और सीकेंड स्केयर कोस कोस का उल्टा होता है, सीकेंड स्केयर कोस का उल्टा होता है। और यहाँ कोस वैल्यू दी है तो आप ये डायरेक्ट कोस की वैल्यू भी रख सकते हो यहाँ पे, जैसे 169/25, यहाँ से डायरेक्ट भी रख सकते हो आप। पी बाई एच इसका स्केयर करेंगे यहाँ से पी बाई बी, यानी कि टेन थीटा हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। पी बाई बी होता है, पी कितना आ गया अपना 12 और बी कितना है 5, यहाँ स्केयर करके लिख दोगे तो 144 अपॉन में कितना हो जाएगा 25। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 25 तो एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 9 और 4 13, 10 और 11 2 और 1 3, 313/25 आ जाएगा आपका आंसर, सी ऑप्शन होगा यहाँ से, ठीक है। 313/25 हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और बिल्कुल आराम से करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, अब ध्यान से देख लो, ये लगा हुआ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, पी स्केयर अपॉन क्यू स्क्वायर, कंपोनेंट एंड डिविडेंड यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं, उसको वहाँ लगा देते हैं। अब इसको हटाएंगे तो 1/sin थीटा आ जाएगा ये, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ लगाएंगे पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर होगा, और नीचे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर होगा। अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, साइन थीटा की पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ऊपर आ जाएगा, और ये पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर नीचे चला जाएगा। अब ध्यान से सुन लेना भाई, ऐसा ये एल्जेब्रिक ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था, और मैंने यही कहा था कि इसको याद रखना है, यानी कि एक तो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर था, एक पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर था, और दो क्या हो जाएगा 2p क्यू हो जाएगा, 2p क्यू, समझ गया आप, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनियस प्लस वाला हाइपोटेनियस। अब आप देख सकते हो साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ गया तो बेस हमारा क्या होगा 2p और क्या होगा 2qp होगा, ये होगा हमारे पास। अब उसने क्या पूछा, सीकेंड थीटा पूछा हमसे, सीकेंड थीटा की वैल्यू पूछी है। सीकेंड थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस होता है b/h, तो ये होगा h/b। और h हमारे पास कितना है, हाइपोटेनियस कितना है, p स्केयर प्लस क्यू स्केयर है, और ये कितना हो जाएगा बेस 2p और क्यू। ध्यान से देखो भाई, ऐसा कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको, बस हमने क्या करना है 1/2 तो अलग कर देना है यहाँ पे, और इसको डिवाइड कर देना है, ई से पी कटेगा तो p/क्यू आ जाएगा, प्लस में क्यू से क्यू कटेगा तो क्यू/p आ जाएगा, ये वैल्यू 1/2 p/क्यू, सी ऑप्शन है आपका, ठीक है। यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और इजी कैलकुलेशन थी, सिंपल कैलकुलेशन से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, ये वैल्यू दे दी कोस थीटा
इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और नीचे हो गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब ध्यान से सुन लो भाई, वही ट्रिपलेट फिर से आ गया। कोट थीटा बताना हमने, कोट थीटा वो ट्रिपलेट मैंने आपको बता दिया था, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होगा, तो तीसरा क्या होगा, टू एक्स वाई होगा। ये अपना हाइपोटेनियस हो गया, ये इसमें दे दिया, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर बच गया, तो टू एक्स वाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन क्या होता है, पी बाई बी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। कोट थीटा पूछा है तो हमसे, तो बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और परपेंडिकुलर क्या होगा, टू एक्स वाई होगा। यहाँ से ये आंसर हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और डिवाइड में होगा टू एक्स वाई। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये तब होगा जब आपको ट्रिपलेट ये पता है, अलजेब्रिक ट्रिपलेट एक ही बताया मैंने अभी तक आपको, इसका ध्यान रखना आपको, ये बहुत यूज होता है, देख लो कितनी बार यूज हो चुका है अब तक, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई साइन थीटा हमें दे दिया, साइन थीटा हमें दिया है वर्गमूल 3 कोस थीटा। ध्यान से सुनना भाई, इस कोस थीटा को इस तरफ लेके आएंगे, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा यहाँ से, ये बन गया वर्गमूल 3, ठीक है, अपॉन में एक, ये बन गया रेशो। अब ध्यान से देखना भाई, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू साइन स्केयर थीटा प्लस, अच्छा कुछ बड़ी वैल्यू दे रखी है, यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं भाई, टू साइन स्केयर थीटा प्लस सीकेंड स्केयर थीटा प्लस साइन थीटा सीकेंड थीटा, और प्लस कोसिकेंड थीटा, वही कोसेक थीटा दे रखा है। ये पूछा हमसे, ये क्वेश्चन में हमसे वैल्यू पूछी है, ठीक है, ध्यान से देखना। साइन भी चाहिएगा हमें, और सीकेंट भी चाहिएगा, और कोस भी चाहिए, कोसिकेंट भी चाहिएगा, ध्यान से देखना भाई। अब आप इसको किसी भी तरह निकाल सकते हो, जैसे आप ये बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू वर्गमूल 3/1, ये होता है हमारा पी बाई बी। तो एच आप निकालोगे, ध्यान से सुनो भाई, एच निकालना, आप ध्यान से सुनना भाई, एच निकालना, ये एक है, ये वर्गमूल 3 है। एच निकालोगे तो इनको जोड़ोगे, स्केयर करके 3 और 1 4 रूट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो एच हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हमें पहले तो साइन थीटा चाहिए, ध्यान से सुन लेना भाई, साइन थीटा चाहिए है, साइन थीटा वही पी बाई एच होता है, ये हमारे पास वर्गमूल 3 है, एच 2 आ गया, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 गुणा में वर्गमूल 3/2 प्लस स्केयर है इसका, ठीक है, इसका स्केयर दे रखा है, इसका स्केयर दे रखा है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 2 गुणा में तीन, वर्गमूल 3 का स्केयर करोगे 3, 2 का स्केयर करोगे 4 प्लस सीकेंड स्केयर। अब सीकेंड थीटा निकालना है, सीकेंड थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा, एच हमारे पास 2 है, और बेस कितना है 1, तो सिंपल आप इसकी वैल्यू पुट करोगे 4 प्लस साइन थीटा, ये होगा वर्गमूल 3/2 गुणा में सीकेंड थीटा है, सीकेंड थीटा कितना होगा 2 प्लस कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, और स्केयर में नहीं है, तो 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको सोल्व करना भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस 2 से ये 2 कटेगा, यहाँ पे बच गया भाई 3/2, ये प्लस हो गया 4, ये हो गया वर्गमूल 3, ये हो गया 2/वर्गमूल 3। ध्यान से सुन लेना भाई। अब हमारा जो आंसर एलसीएम आएगा, 2/3 आएगा, 2/3, यहाँ गुणा करोगे तो 3/3 प्लस में ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3। अब यहाँ 2/3 हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम लोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ोगे, 8 और 2 10 और 3 13, 13/3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में आ गया 4, और 2/3 होगा, ये आ गया आपका, ठीक है, 13/3, वैल्यू गलत पुट कर दी कहीं, साइन थीटा हो गया, ठीक है, वर्गमूल 3, 13/3 हो गया। साइन स्केयर दिया था हमें, यहाँ पे साइन स्केयर हमने पुट किया, पी बाई एच होता है, ठीक है, वर्गमूल 3 का स्केयर 3 और 2 का स्केयर 4, 2 था ये मल्टीप्लाई में, तो 3/2 आ गया हमारा। सीकेंड स्केयर, ये कोस का उल्टा होता है, एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है, पी बाई एच होता है, बी बाई एच, तो एच बाई बी हो जाएगा, एच आ गया 2, बी हो गया 1, तो 2 दूनी 4 आ गया, ये ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू दी हमें वर्गमूल 3/2, उसके बाद है सीकेंड थीटा, साथ में सीकेंड थीटा है, सीकेंड थीटा कितना है 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस में कोसिकेंट थीटा हमें दिया है, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हमने निकालनी, साइन का अपोजिट होता है, तो 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट्टा है, ये 2 दूनी 4, ये आ गया हमारे पास। हम इसको भी इकट्ठा ऐड कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 3 11/2 प्लस इसको ऐड करोगे तो 3 और 2 5, 5/वर्गमूल 3, यहाँ से सोल्व करोगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 का मतलब है 11/3 प्लस में 10, तो 11/3 प्लस में 10। अच्छा, अब इसने यहाँ क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया, 11/3 प्लस में 10 अपॉन में 2/3 की यहाँ मल्टीप्लाई, और वर्गमूल 3 की यहाँ मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 11 गुणा में 3 और प्लस में 10/3, और नीचे कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 से गुणा करनी है, तो 2 3 6, ठीक है, तो ये बन गया आपका 33 प्लस में 10/3 अपॉन में 6।
तो यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसने रेशनलाइजेशन भी कर रखा है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आगे देखो क्वेश्चन, इसने बोला है भाई एक्स साइन 45 डिग्री, ठीक है, और वाई कोसेक 30 डिग्री। ध्यान से सुनना भाई। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 फाइंड करना है। ये फाइंड करना, आप ध्यान से देखो। साइन 45 की वैल्यू होती है वर्गमूल 2, यानी कि एक्स गुना में 1/वर्गमूल 2 होती है। अब ध्यान से सुनो भाई, वाई वाई होता है साइन 30 का अपोजिट। साइन 30 होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से एक्स बाई वाई का रेशो हम निकाल लेंगे, 2/वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, या आप x/2, यहाँ से वर्गमूल 2 आ जाएगा, सिंपल। अब इसका क्या करना है, 4 करना है, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, तो इसकी पावर भी कितनी कर दोगे आप, 4 कर दोगे। इसकी पावर भी आप कितनी कर दोगे, 4 कर दोगे। ठीक है, वर्गमूल 2, 2/वर्गमूल 2। ठीक है, हाँ, तो इसकी पावर 4 कर देंगे हम। इसकी पावर 4 का मतलब क्या है कि x की पावर 4 बटे वाई की पावर 4। तो 2 की पावर कितनी होती है, 1/2, और ऊपर कितनी है, 4, काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो 2 की पावर 2 हो गया, ये 4 आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। एक गलती कर दी हमने यहाँ से, ध्यान से देखना भाई। ये जो यहाँ पे डिवाइड में था, ये यहाँ पे डिवाइड में था, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, एक्स बाई अब वाई आएगा, और ये 2/2 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से इसकी पावर करनी है 4, तो एक्स बटा वाई, इसकी पावर 4 4 करनी है हमने, तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब 2 की पावर 4, और ये यहाँ पे वर्गमूल 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि वर्गमूल 2 की पावर हम 4 करेंगे तो ये 2 की पावर 1/2 होती है, और ये होगी 4। ये 2 से 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये 2 की पावर कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, 2 की पावर 6 आ गई, और 2 की पावर ये 6 कितना होता है, 64 होता है। 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 8 और 8 64, यानी कि 64 होता है ये आपका। अब यहाँ से देखना आप, अब ऑप्शन में देखना हमने, तो किसकी पावर, तो 64 दिया, 4 की पावर क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है, 64, तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ये 216 होता है, इसको करोगे तो 512 होता है, ये 8 होता है, तो लेकिन आंसर हमारा क्या है, 64, तो आंसर आपका क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई क्वेश्चन को, टेंजेंट अल्फा दिया हमें, तो अब वैल्यू फाइंड करनी, ध्यान से देखना भाई। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, और नीचे है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा। अब कोसिकेंट और सीकेंट सी, अब इसको लगाएंगे हम डिवाइड में, एक ये होगा पी और ये होगा बी। अब हमारे पास बच गया एच। एच हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ के वर्गमूल कर देंगे हम, 4 और 1 5, यानी कि √5 आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे निकाल लेना आप। परपेंडिकुलर 1 है और बेस 1 है, और परपेंडिकुलर 2 है, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब इसको हाइपोटेनियस को निकालना है, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे 4 + 1 और इसका रूट, तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 5 आ जाएगा आपका हाइपोटेनियस। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, पहले तो निकालेंगे हम कोसिकेंट अल्फा। ठीक है, ये होता है साइन का उल्टा, साइन होता है E/H, तो ये होगा H/P। एच हमारे पास है वर्गमूल 5, और P हमारे पास है 2, ये हो गया। अब सीकेंड अल्फा निकालेंगे, सीकेंड अल्फा होता है कोस का उल्टा, यानी कि B/H तो होता है कोस, तो H/B कर देंगे हम। H कितना है, वर्गमूल 5, और B कितना है, ये हमारी वैल्यू आ गई। सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है। अब देखो कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा है, कोसिकेंट की स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, माइनस सीकेंट स्क्वायर इसका करोगे तो 5 हो जाएगा डिवाइड में। इसी तरह सेम 5/4 और प्लस में 5। अब ऊपर तो आप करोगे 5 चौके 20 में से 5 जाएगा माइनस 15/4, गुणा में 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे 5 चौके 20, यानी कि ये 25 आ जाएगा। 4 से 4 घटेगा, 5 3 15, 5 5 25, तो माइनस का 3/5 आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे। माइनस का 3/5 आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन थी, जो क्वेश्चन हमने, जो चीजें हमने पहले सीखी हैं उसी पे बेस ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोल दिया, अब ध्यान से देखना भाई, साइन 17 डिग्री बोल दिया इसने, x/y है। ध्यान से सुन लेना भाई। साइन होता है P/H होता है, ये P की वैल्यू है और ये H की वैल्यू है। यहाँ से हम निकाल लेंगे बेस की वैल्यू। ध्यान से सुनना भाई, बेस की वैल्यू H² में P² + B² होता है। अगर हमें B² निकालना है तो H² में से P² घट जाएगा, अगर अकेला B निकालना है तो H² माइनस P² का वर्गमूल हो जाएगा। तो H² माइनस P² का, H² क्या है, Y² माइनस इसका स्क्वायर का वर्गमूल हो गया हमारा बेस, ये बेस आ गया, ये बेस निकाल दिया हमने। अब आगे देखते हैं पूछा क्या है उसने। उसने पूछा हमसे सीकेंट तो 17 डिग्री, ध्यान से सुन लेना भाई, और साइन 73 डिग्री। अब आपको ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों में एंगल अलग अलग दे दिया। अब मैं यहाँ ट्राइंगल बना के समझा देता हूँ आपको। और ट्राइंगल कौन सी बनानी है, राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। ये राइट एंगल होगा भाई, ध्यान से सुन लेना। एक एंगल 71 डिग्री का होगा, एक एंगल 17 डिग्री का दिया है इसने। ठीक है,
एक एंगल दिया है इसने 17 डिग्री का, दोबारा से बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री का, ये एंगल हो गया 17 डिग्री का। आप ध्यान से सुन लो भाई, टोटल जोड़ होता है 180, ये 90 हो गया, ये 17 हो गया, तो ये कितना बच गया, 73 डिग्री बच गया, ये 73 डिग्री बच गया। आप ध्यान से सुन लेना। पहले तो उसने वैल्यू दी है साइन 17 की, साइन 17 के अकॉर्डिंग इसके मान पुट करते हैं हम, साइन 17 के अकॉर्डिंग इसके मान पुट करते हैं। साइन 17 पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला ये होगा, ये हमारी एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, और हाइपोटेनियस क्या है, यानी कि हाइपोटेनियस हमारा वाई, 17 के अकॉर्डिंग ये है वाई, और नीचे बेस हमने क्या निकाला था, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर का वर्गमूल ये होता है। अब ध्यान से सुनना भाई, अब यहाँ वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, सीकेंट 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। अब सीकेंट होता है कोस का उल्टा, कोस होता है हमारा बी बाई एच, तो ये हो गया हमारा एच बी, और साइन हमारा आपको पता ही है पी बाई एच होता है। अब ध्यान से सुनो भाई, सीकेंट 17 यहाँ से एंगल देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा एक्स, हाइपोटेनियस तो वाई रहेगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस ये होगा वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर का रूट, माइनस। अब 73 डिग्री से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर हमें पुट करना पड़ेगा वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर का रूट, और डिवाइड में हाइपोटेनियस क्या होगा वाई। अब ध्यान से सुनो भाई, इसका एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम तो आ जाएगा वाई रूट में वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे वाई स्केयर, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये स्केयर हो जाएगा, इसका स्केयर होगा तो ये वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये कटेगा, यहाँ आंसर आ जाएगा एक्स स्केयर अपॉन में वाई इंटू में वाई रूट में वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से आपका आंसर चेक करना भाई, एक्स स्केयर वाई इंटू में वाई स्केयर वाला वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, बी ऑप्शन होगा आपका यहाँ से, ठीक है। ये भी देख लो एक्स स्केयर है, इसमें पहले एक्स वाला नहीं होना चाहिए, और ऊपर वाई आ गया, इसमें ये नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। सिंपल कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आगे देखो इस क्वेश्चन को, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, साइन थीटा हमें दे दिया, साइन थीटा हमें दे दिया, ए बाई बी दे दिया, सभी को पता है पी बाई एच होता है, ये पी की वैल्यू है, ये एच की वैल्यू, तो बी की निकाल देंगे। बी की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, एच स्केयर माइनस बी स्केयर करके इसका रूट कर दोगे आप, तो एच स्केयर यानी कि बी स्केयर माइनस ए स्केयर, और इसका रूट ये बी आ गया। फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये फाइंड करना हमने। सीकेंट का अभी बताया था मैंने आपको, बी बाई एच होता है, और टेंजेंट थीटा होता है पी बाई बी होता है, ठीक है। अब एंगल सब में सेम है, थीटा थीटा दिया है तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे सेम वैल्यू, ठीक है। बेस हमारे पास कितना है, बी स्केयर माइनस ए स्केयर का रूट, डिवाइड में एच, हाइपोटेनियस कितना है बी, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था ए, और बेस हमारे पास कितना है बी स्केयर माइनस ए स्केयर का रूट। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, बी स्केयर बी बी, ये आ जाएगा हमारे पास बी इंटू में बी स्केयर माइनस ए स्केयर आएगा, यहाँ वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो स्केयर हो जाएगा, स्केयर होगा तो रूट कटेगा, तो ये बन जाएगा बी स्केयर माइनस ए स्केयर, और प्लस में ए बी बन जाएगा, ये प्लस में ए बी बन जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखना भैया, अब ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास मैच नहीं हुआ, तो इस ऑप्शन को मैच करना हमने, ठीक है। सीकेंड थीटा को चेक कर लेते हैं हम एक बार से, साइन थीटा ये होगा बी बाई एच होता है, बी बाई एच ये अपोजिट होता है, ठीक है, हमने कोस का उल्टा लिख दिया, तो ये वैल्यू उल्टी आनी है, अपोजिट में आनी है, अपोजिट में, ठीक है। तो एच बाई बी होती है यहाँ पे वैल्यू, एच बाई बी होती है सीकेंड की, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ एच हमारे पास कितना था बी था, और नीचे कितना था बी स्केयर माइनस ए स्केयर होगा, ये आएगा भाई। अब एलसीएम चेंज हो सकता है यहाँ पे, अब यहाँ पे एलसीएम बिल्कुल सेम आएगा दोनों का, बी स्केयर माइनस ए स्केयर का रूट ये आएगा, और ऊपर आ जाएगा बी प्लस, ये आ गया। अब ध्यान से सुनो भाई, हमें मिलाना आंसर, आंसर नहीं मिलेगा, इसका मैं करूंगा ए स्केयर, मैं इसको लिख देता हूँ ए प्लस बी, या बी प्लस ए लिखता हूँ मैं इसको, जो हमने क्वेश्चन में निकाला सिंपल ऑप्शन में बी प्लस ए, बी प्लस ए का रूट और इसका स्केयर लिख देता हूँ मैं, सेम आएगा। नीचे लिख देता हूँ बी माइनस ए का रूट, और गुणा में बी प्लस ए का रूट। अब ध्यान से देखो, स्केयर से प्लस वाला कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा बी प्लस ए का रूट, और नीचे बचेगा बी माइनस ए का रूट, तो इसको मैं इकट्ठा कर दूंगा, बी प्लस ए और बी माइनस ए इसका रूट, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी प्लस ए और बी माइनस ए, तो आपका ए ऑप्शन ही होगा ये यहाँ से, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, इस तरह सोल्व करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखो भाई क्वेश्चन को, कोस थीटा दे दिया हमें, कोस थीटा इज इक्वल टू में 3/5 दे दिया, ठीक है। हमने सोल्व क्या करना है, कोस थीटा सभी को पता है भाई, बी बाई एच होता है, ये बी की वैल्यू है, ये एच की वैल्यू, अब पी बच गया, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, ये 4 आ गया परपेंडिकुलर। अब यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, साइन थीटा टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 टेन स्केयर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से साइन थीटा आप निकालोगे, साइन थीटा आपको पता है पी बाई एच होता है, पी हमारा 4 आ गया, एच 5 आ गया,
टेंजेंट थीटा निकाल दोगे पी बाई बी होता है। परपेंडिकुलर 4 आ गया और बेस हो गया 3। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है सिंपल। 4/5 गुणा में 4/3 माइनस 1। नीचे 2 गुणा में स्केयर है तो 16/9 माइनस 1। ऊपर हो जाएगा 16/15 माइनस 1। नीचे हो जाएगा ये 9 है, 16 दूनी 32/9 माइनस 1। अब इसको सोल्व करना, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 15 अपूर्ण में 15 और ऊपर जाएगा 9 आ जाएगा 32 माइनस में 9। ये आ गया 1/15 और इसको घटाओगे तो 9 32 में घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 23। 23 ठीक है, ये आ गया आपका 23। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। आप 3 से काटोगे 3 और इसको काटोगे 5 तो 3/115 आ जाएगा आपका। 3/115 यानी कि सी ऑप्शन होगा। 3/115 आपका आंसर 23 × 115 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे आगे और फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह हम सिंपल करेंगे, एक दिन थ्योरी पढ़ेंगे फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपका पूरा क्लियर करवाएंगे हम। ठीक है, पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद और जुड़े रहना, जल्दी इसको खत्म करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।